जय माता दी भक्तों आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती के बारे में कुछ जानकारी दे रही हूँ। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सभी भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती जिसे महात्म्य के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली आध्यात्मिक ग्रंथ है जो मार्कंडेय पुराण के अध्याय 81 से 93 तक वर्णित है। इसमें कुल 700 श्लोक हैं, इसलिए इसे सप्तशती कहा जाता है। यह ग्रंथ केवल देवी जी की स्तुति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की उस मूल शक्ति का वर्णन करता है जो सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार का संचालन करती है। दुर्गा सप्तशती को 3 मुख्य चरित्रों में विभाजित किया गया है, प्रथम, मध्य और उत्तर चरित्र, जो क्रमशः महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रथम चरित्र में महायोग निद्रा के रूप में भगवान विष्णु को जागृत करती हैं, जिससे मधु और कैटभ जैसे अज्ञान और तमस के प्रतीक असुरों का अंत होता है, जो ये दर्शाता है कि चेतना के जागरण से ही अंधकार समाप्त होता है। मध्यम चरित्र में देवी सभी देवताओं की शक्ति के संगम से प्रकट होती हैं और महिषासुर का वध करती हैं, जो अहंकार, भ्रम और असंतुलित शक्ति का प्रतीक है। और ये दिखाता है कि जब धर्म और सच्चाई एकजुट होते हैं तब कोई भी अधर्म टिक नहीं सकता। उत्तर चरित्र में देवी चंडी का या कात्यायनी रूप में शुंभ निशुंभ, चंड मुंड और रक्तबीज जैसे दैत्यों का संहार करती है, जहाँ रक्तबीज विशेष रूप से उन नकारात्मक विचारों का प्रतीक है जो बार बार जन्म लेते हैं, और देवी का उन्हें समाप्त करना ये संकेत देता है कि निरंतर जागरूकता और शक्ति से ही मन के विकारों पर विजय पाई जा सकती है। इस ग्रंथ में केवल कथाएं ही नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण स्रोत जैसे कवच, अर्गला, कीलक और नारायणी स्तुति भी शामिल हैं, जो साधक को सुरक्षा, सफलता और आंतरिक शांति प्रदान करते हैं। विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान इसका पाठ अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है, क्योंकि यह देवी शक्ति के जागरण का प्रतीक होता है। वास्तव में दुर्गा सप्तशती हमें यह सिखाती है कि देवी कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे भीतर की ही ऊर्जा है। जब हम अपने डर, अहंकार, क्रोध और लालच जैसे असुरों को पहचान कर उन्हें नियंत्रित कर लेते हैं, तब हम अपने जीवन में सच्ची विजय प्राप्त करते हैं। यही इस ग्रंथ का सबसे गहरा और वास्तविक संदेश है कि हर इंसान के भीतर एक दिव्य शक्ति है, जिसे जागृत करके वह अपने जीवन को बदल सकता है। मैं आने वाले वीडियोस में एक एक अध्याय को पोस्ट करूँगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।